बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़ और जो वज़न बढ़ने से परेशान हैं उन लोगों को वज़न घटाने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फ़ायदा हासिल करने के लिए आप सभी को ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों की रमज़ान के महीने में अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, यानी वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ में रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वो रमज़ान के महीने में बीमार हो जाती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूल कर भी कभी रमज़ान के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ साथ हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचता है और इंसान पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें और शेयर भी करें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को सभी मुसलमान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको भूल कर भी आप रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार तक हो जाता है। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक भूल कर भी ना पिएं, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो। यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। इनमें केमिकल और गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एक रोजेदार पूरे दिन भूखा रहने के बाद उसके जिस्म में पानी की काफी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाले और केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक को पियोगे तो आपके जिस्म के अंदर जाकर वो काम करेगा जो एक जहर करता है। और इसके अलावा खाली पेट इनको पीने से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस वक्त गुर्दों को पानी की जरूरत होती है। अब ऐसे में आप लोगों ने पानी ना पिया और आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो ये आपके गुर्दों के ऊपर बुरा असर छोड़ेगा और रोजाना ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज तक हो सकते हैं। इसीलिए आप भूलकर भी इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसके अलावा आप लोग नींबू पानी या फलों का जूस पी सकते हैं, ये आपके जिस्म को फायदा बहुत पहुंचाएगा। नंबर 4, चाय बिल्कुल ना पिएं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग चाय पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, दीवाने होते हैं, लेकिन चाय एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसान के जिस्म में बीमारियां लाने का काम अगर कोई चीज करती है तो वो ये चाय करती है। अभी जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि चीनी यानी कि जो शुगर होती है वो किस तरीके से केमिकल से भरी हुई होती है और चाय बनाने में चीनी का इस्तेमाल भी होता है। और चाय की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर निकोटीन भी पाया जाता है जो सिगरेट और तंबाकू में पाया जाता है। चाय में कैफीन और टैनिन भी पाया जाता है। तो चाय को भी ना सहरी में पिया जाए ना इफ्तारी में पिया जाए, बल्कि चाय का जो ये मामला है इसको आप अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। चाय से होने वाली कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, पेट से जुड़ी बीमारियां, सीने में जलन। ज्यादा चाय पीने से एक सेहतमंद आदमी भी बुरी तरह से बीमार हो सकता है। तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, इसको बिल्कुल ना पिएं और खास करके आप इफ्तार के वक्त इसको ना लें। नंबर 3, चीनी वाला शरबत ना पिएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में ये भी गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ
वैसे ही वो चीनी मिला हुआ ठंडा शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, जिसमें कुछ कलरफुल केमिकल भी डाल दिया जाता है। और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसकी वजह यह है कि दिन भर खाली पेट होने की वजह से अगर कोई आदमी चीनी मिलाया हुआ मीठा पानी पीता है तो ये उसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा होने नहीं देता है और उससे हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप फिर चाहे कितना भी पानी पी लो, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीज होगी, यानी नुकसानदायक चीज होगी। क्योंकि इफ्तार के वक्त जो हमें नेचुरल तरीके से जो फल और फ्रूट के अंदर जो चीनी होती है, यानी जो शुगर होती है, वो हमें फ्रूट खाने से मिल जाती है, हमारा जिस्म उसे ले लेता है। अगर आप ऊपर से चीनी की कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं तो ये आपके लिए आपके जिस्म में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल लगता है और चीनी कोई नेचुरल चीज नहीं है। इसीलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। याद रखें, जब चीनी तैयार होती है तो इसका रंग बिल्कुल गहरा काला होता है और जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें सफेद रंग का एक केमिकल मिलाया जाता है जो इतना पावरफुल होता है कि इसके काले रंग को सफेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने से या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिएं और चीनी वाली चाय भी ना पिएं। इसकी जगह पर आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तार करें और 1-2 गिलास सादा पानी पिएं। नंबर 2, तला हुआ और भुना हुआ ना खाएं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में अपने आप को वो तरोताजा महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं। जैसा कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या फिर बर्गर वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं और इसके साथ ही सहरी के वक्त में मीठा खाना भी ना खाएं, क्योंकि मीठा खाना खाने से इंसान को प्यास बहुत ज्यादा लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों को हजम होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इफ्तारी के वक्त में भी अपने आप को तले हुए समोसे और पकोड़ों से बचाएं, क्योंकि दिन भर भूखा रहने के बाद में अगर समोसे और पकोड़े इंसान खा लेता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। और रोज रोज इनको खाने से बचें। कभी कभार चल जाएगा, लेकिन रोज रोज इनको खाने से बचें। इनके खाने की आदत बनाने से इंसान बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकता है। इसीलिए आप सहरी हो या इफ्तारी हो, तली हुई ज्यादा चीजें जैसे समोसे, पकोड़े, मसालेदार चीजें ये बिल्कुल ना खाएं और जो भी खाना हो वो अपने घर से बनाकर खाएं, अपने घर में बनाकर खाएं। बाहरी चीजें बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सफेद चावल ना खाएं। प्यारे दोस्तों, सहरी के वक्त में आप लोग व्हाइट राइस यानी सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि सफेद चावल इंसान के पेट में बहुत ही जल्दी हजम हो जाते हैं, क्योंकि सफेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए याद रखें, सहरी के वक्त आप लोग सफेद चावल को बिल्कुल ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस को यानी ब्राउन चावल को या फिर चपाती खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसकी वजह से इंसान के जिस्म में ज्यादा देर वो रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। प्यारे दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं
जिनको रमज़ान के महीने में हर इंसान को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब, एप्पल। यार दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है एप्पल यानी सेब। ज़्यादा वक्त पेट भरा हुआ रखने के लिए सेब बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर पाया जाता है। नंबर 2, जौ या ओट मील। दोस्तों, दूसरी चीज़ है जौ या ओट मील। सहरी के वक्त इसको भी खाने से पेट भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जिसको पचने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। ये इंसानी जिस्म में ताकत के लिए बल को बनाए रखता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता है। नंबर 3, खट्टे फल। प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने में भी खट्टे फल ज़रूर खाने चाहिए, जैसे कि नारंगी, अमरूद, नींबू, अंगूर, संतरा और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में भी विटामिन और फाइबर भरपूर पाया जाता है। इन फलों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे पेट भरा भरा महसूस होता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मिकदार बहुत ही कम होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स भरपूर होते हैं। इसकी वजह से यह पेट भरा हुआ रखने में मदद करती है। इसीलिए रमज़ान में भी हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की काफ़ी मिकदार फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन को बढ़ाने से भी रोकता है। इसीलिए रमज़ान के महीने में दूध और दही का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो रमज़ान के महीने में नहीं खानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और 5 चीज़ें ऐसी बताई जो रमज़ान के महीने में सहरी या इफ्तारी में ज़रूर से ज़रूर खानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हर मुसलमान तक ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।